दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही रोचक खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी आज की पहली खबर यूक्रेन द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने की गुहार से जुड़ी हुई है, वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा एक क्रांतिकारी हथियार के अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं यूक्रेन की तरफ से आ रही खबर से। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से भारत ने तुर्की की सहायता के लिए लगातार राहत और बचाव कर्मी भेजे और तुर्की में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई, उन्होंने दुनिया भर के देशों का दिल जीत लिया। ऐसे में जब अचानक से यूक्रेन के लॉ मेकर खड़े होकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगे, तब दुनिया भर के देशों की तरफ से ना तो यूक्रेन को हमदर्दी मिली और ना ही समर्थन। जिसके बाद यूक्रेन अमेरिका की तरफ देखने लगा कि शायद अमेरिका यूक्रेन की बात मानकर भारत पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन अब इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने इस रिक्वेस्ट पर अपना मामला साफ करते हुए ये बात कह दी है कि अमेरिका भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने वाला और भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल खरीद सकता है। इससे अमेरिका की कोई भी परेशानी नहीं है। अब ऊपर से देखने पर तो अमेरिका का ये बयान काफी चौंकाने वाला है कि आखिर पिछले एक साल में अमेरिका की स्थिति इतनी कैसे बदल गई। लेकिन अगर हम अमेरिका द्वारा दिए जा रहे अभी के बयानों को मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा भी नहीं सकता, क्योंकि भारत जितने बड़े देश पर प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा अपने सभी कूटनीतिक संबंध और इंटरेस्ट को खतरे में डालना, जो अमेरिका फिलहाल जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसकी वजह से भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका दूसरे कारण बता रहा है। जैसे कि जब अमेरिका के सीनियर अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर यूक्रेन की डिमांड के बावजूद वे भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएंगे, खास करके ये देखते हुए कि भारत रूस से काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है, तो इस पर अमेरिकन अधिकारियों ने जवाब दिया कि असल में भारत ने रूस से जितने भी क्रूड ऑयल खरीदे वह सभी डील ग्लोबल प्राइस कैप की गाइडलाइन के तहत की गई। यानी भारत ने रूस से $60 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी सवाल नहीं उठता। ऊपर से अमेरिका ने यह बात भी साफ तौर पर कह दी है कि भले ही भारत ऑयल प्राइस कैप का हिस्सा ना हो, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी नेगोशिएशन करने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए काफी सस्ती दरों पर रूसी तेल को खरीदा, इसने रूस को उनके तेल के लिए प्रीमियम प्राइस हासिल करने से रोका और अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस का तेल दुनिया भर के ज्यादातर देशों तक पहुंचना बंद कर दिया। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका के दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भारत पर प्रतिबंध लगाकर अपने रिश्ते खराब करने का उनके लिए कोई भी मतलब नहीं बनता। बता दें कि मौजूदा समय में भारत रूस से काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है और पिछले एक साल में 2% से बढ़कर रूस की हिस्सेदारी 32% तक पहुंच चुकी है। यानी भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 25 से लेकर 30% रूस से ही आयात कर रहा है, जो रूस को भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर देश बनाता है। मतलब 365 दिनों के बाद ही सही, लेकिन कम से कम अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि वह भारत जितने बड़े देशों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और यही वजह है कि पिछले एक साल में भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। और अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगने वाला, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा एक क्रांतिकारी हथियार के अपने बेड़े में शामिल करने से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यह हथियार स्वार्म ड्रोन्स है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना विश्व की उन कुछ पहली सेनाओं में से एक है जो स्वार्म ड्रोन को आधिकारिक तौर पर सैन्य इस्तेमाल में ले रही है, जो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका से भी आगे पहुंचाता है। दरअसल भारतीय सेना ने स्वार्म ड्रोन के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ऑर्डर दिए थे। वहीं पर यह ऑर्डर एक भारतीय स्वदेशी कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को मिले, जिसके तहत इस कंपनी ने भारतीय सेना को इन ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी। यह स्वार्म ड्रोन 100 विश्व स्तरीय और एडवांस ड्रोन से मिलकर बने हैं, जो दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इन्हें दुश्मन द्वारा तबाह करना भी काफी मुश्किल होगा। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो जहां एक तरफ दुनिया भर की कई बड़ी मिलिट्रीज अभी अपने स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम को सक्रिय भी नहीं कर पाई, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय सेना ने उन्हें ऑपरेशनल बना दिया है, जो कि भारत की काफी बड़ी जीत है। साथ ही इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत विश्व स्तरीय तकनीक को विकसित करने के मामले में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर चुका है, जो हमें दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से मॉडर्न वेपन सिस्टम को इंडक्ट करने में मदद करेगा। वैसे दोस्तों अगर आप स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।